मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओवर टू यू गौनिका। बिल्कुल पवन, मैं इस वक्त आनंद शर्मा के घर के बाहर मौजूद हूं और दरअसल G23 लीडर्स की आज सुबह बैठक होनी थी और बैठक इसलिए होनी थी ताकि G23 लीडर्स की तरफ से भी एक कैंडिडेट का नाम घोषित किया जाए जो कि अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस में हो। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है कि G23 लीडर्स की जो बैठक होनी थी आनंद शर्मा के घर पे वो कैंसिल हो गई है और अब सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का नाम सामने आ रहा है। दिग्विजय सिंह हालांकि फॉर्म लेकर गए थे कल, लेकिन उनके नामांकन को लेकर जो बात आ रही थी कि वो नामांकन दाखिल करेंगे आज, अब वो खबर कहीं ना कहीं गलत होती दिख रही है क्योंकि दिग्विजय सिंह का अब कहीं ना कहीं पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो कंफर्मेशन है वो 11 बजे के बाद ही हो पाएगा क्योंकि 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल होने हैं और शशि थरूर ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि वो 12:15 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम एक सरप्राइज के तौर पर सामने आया है क्योंकि कल तक की बात चल रही थी कि शायद अशोक गहलोत को मना लिया जाए। अशोक गहलोत की बैठक हुई, सचिन पायलट की सोनिया गांधी से बैठक हुई और उसके बाद लग रहा था कि शायद कोई ऐसा नाम निकलकर सामने आए जो कि फिर से सरप्राइज कर सकता है। लेकिन अशोक गहलोत ने कल आकर बाहर कंफर्मेशन दे दिया था कि वो अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ राजस्थान पर फोकस अभी फिलहाल करना चाहते हैं। सचिन पायलट भी जब कल सोनिया गांधी से मिलकर पहुंचे तो मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका दिखा। इसीलिए अभी फिलहाल जो 2 नाम दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। शशि थरूर का नाम पूरी तरह कंफर्म है, नॉमिनेशन पेपर वो ले चुके हैं और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 12:15 बजे कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कब पहुंचेंगे उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि उनकी तरफ से खुद कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार जो उनका नाम सामने आ रहा है क्योंकि गांधी परिवार के काफी करीबी हैं, ऐसे में वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो वो अब फिलहाल जो है अभी फिलहाल जिस तरीके से आज सुबह से जानकारी सामने आ रही है तो एक सरप्राइज के तौर पर जरूर उनका नाम है। हालांकि जिस तरीके से विजयलक्ष्मी ने भी बात की, कांग्रेस ऑफिस में मौजूद जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना था कि जो भी आएगा उसका स्वागत है, लेकिन ये जाहिर तौर पर सबको पता है कि जिस पर भी गांधी परिवार की कृपा होती है, जिस पर को भी गांधी परिवार की तरफ से सिग्नल दिया जाता है, वही कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद की रेस में खड़ा होगा। शशि थरूर ने मुलाकात की थी सोनिया गांधी से, उसके बाद ही उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म जाकर लिया और उसके बाद आज राजघाट पर गए, बापू का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 12:15 बजे कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे। वहीं ये पूरा जो इस वक्त अध्यक्ष पद की रेस को लेकर ये सारी जो खबर आ रही है उसके बीच में कल ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि 8 अक्टूबर तक वेट कीजिए। 8 अक्टूबर नॉमिनेशन विड्रॉ करने का वक्त है, यानी कि अगर किसी को नॉमिनेशन विड्रॉ करना है तो वो 8 अक्टूबर तक कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि ये चुनाव जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में तो होगा ही, लेकिन शशि थरूर क्या आगे 8 तारीख तक का आगे वेट करेंगे, क्या वो विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें को लेकर अभी पूरी तरह स्पेकुलेशन है। लेकिन जाहिर तौर पर अभी फिलहाल जो सीधी फाइट है वो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच होती दिख रही है। आनंद शर्मा के घर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि इस वक्त पूरी तरह सन्नाटा है। सुबह की बैठक एक शेड्यूल की गई थी कि G23 लीडर्स यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि G23 लीडर्स की तरफ से कहा गया है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को कैंडिडेट के तौर पर फील्ड किया जा रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सभी G23 लीडर्स सपोर्ट करेंगे, कोई भी उनके नाम का विरोध नहीं करेगा और G23 लीडर्स की तरफ से भी किसी और का नाम नहीं दिया जाएगा। हालांकि मनीष तिवारी को लेकर बात चल रही थी कि मनीष तिवारी शायद नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसी और का नाम खड़गे और शशि थरूर के अलावा किसी और का नाम भी सामने आता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो 4 घंटे का वक्त है 11 से 3 बजे तक का, उसमें देखना होगा कि कांग्रेस ऑफिस में किस तरीके की हलचल रहती है, क्या कोई और कैंडिडेट भी आगे आता है, क्या सरप्राइज के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो है ही, क्या किसी और कैंडिडेट की भी एंट्री इसमें होती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये पूरी फाइट 2 कैंडिडेट्स के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीनियर लीडर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए भी एक चेहरा कांग्रेस को ढूंढना होगा। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।